जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। और कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें वर्तमान में कौन क्या है उससे 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। और ये दोस्तों सितंबर 2023 तक का अपडेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में कौन क्या है ये अपडेटेड ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड रहेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन डिटेल्स में। चलिए, पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में जेन्स स्टोल्टनबर्ग को किस संगठन का पुनः महासचिव नियुक्त किया गया है। आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं साथ में, ठीक है। हाल ही में जेन्स स्टोल्टनबर्ग को किस संगठन का पुनः महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इनको किया गया है किसका, नाटो का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नाटो। इसको डिटेल में अगर हम इसकी देखें तो स्थापना कब हुई थी नाटो की, 4 अप्रैल 1949 को। इसका अगर मुख्यालय की बात करें कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। हाल ही में 31वां सदस्य कौन बना, फिनलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। तो ये किया है किसने, PM प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। हाल ही में किसने कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया है PM प्रसाद ने। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो कोल इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में की गई थी। और पूछ लिया जाता है कि कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, SSC और बैंक, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें मतलब प्रेजेंट में कौन क्या है ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं कौन, शौकत मिर्जियोयेव। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर हम इसकी अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है किसको, समिका रवि को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इमेज में देख सकते हैं, ये समिका रवि है और इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है किसको, अब्दुल्ला अल मंडोस को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप इन्हें देख सकते हैं, ये है अब्दुल्ला अल मंडोस। इनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और सदस्य देश कितने हैं, 192। पूछ लिया जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश कितने हैं, तो 192। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन सी, रवनीत कौर। किसको बनाया गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो रवनीत कौर को बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर हम इनके इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो CCI का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई है 14 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल जिसे BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल
बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? नितिन अग्रवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये है नितिन अग्रवाल, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का क्या बनाया गया है? महानिदेशक बनाया गया है। अगर इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी बीएसआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? आघव अर्जुन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आघव अर्जुन को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो VFI का फुल फॉर्म क्या होता है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न पूछा गया है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बनाए हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा ही जा सकता है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं कौन? अर्जुन राम मेघवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अर्जुन राम मेघवाल को भारत के नए कानून मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ बोला जाता है, कि नए प्रमुख कौन बने हैं? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रवि सिन्हा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी जो स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। और अगर मुख्यालय की बात करें, पूछा जाए कि रॉ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। ठीक है, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसको बोलते हैं एनटीए, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं वो बने हैं सुबोध कुमार। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सुबोध कुमार। दोस्तों एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई है वो 2017 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एनटीए का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट होता है प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में, प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो ये हैं कौन? शक्तिकांत दास। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। अगर आरबीआई के बारे में जाने तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनका नाम है एस राजेश्वर राव, MK जैन, टी रविशंकर, MD पात्रा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? अजीत कुमार मोहंती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों अगर इंपोर्टेंट फैक्ट देखें परमाणु ऊर्जा आयोग से रिलेटेड, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अगस्त 1948 को। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आप याद रखना। अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं एम सोमनाथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में बोला जाता है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, तो आपको ये इंपोर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है, इनसे आपको एग्जाम में सीधे तौर पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? अनिकेत सुनील तलाटी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनिकेत सुनील तलाटी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है ICAI का। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में भारतीय तटरक्षक बल, जिसको ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन?
राकेश पाल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ष 2023 में भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो राकेश पाल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे भारतीय तटरक्षक बल जिसको बोला जाता है आईसीजी, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी जो स्थापना हुई है 1978 में। मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली। महानिदेशक कौन है, बीरेंद्र सिंह पठानिया जो कि 24वें क्रम के हैं, और 25वें क्रम के कौन बने हैं महानिदेशक, राकेश पाल। राकेश पाल से पहले कौन थे महानिदेशक, बीरेंद्र सिंह पठानिया। तो आपको याद रखना। अभी वर्तमान में कौन है 2023 में, तो राकेश पाल, यानी कि ये कौन से क्रम के हैं, 25वें क्रम के। अगला प्रश्न है वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल जिसको आरपीएफ बोला जाता है कि सेवा सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है, तो मनोज यादव। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज यादव। आरपीएफ का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो रेलवे प्रोटेक्टिवेशन फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। आरपीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 2 जुलाई 1872 में। अगला प्रश्न है हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अरुण कुमार सिंह। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट देखें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार सिंह। अगला प्रश्न है जो बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये है द्रौपदी मुर्मू और इनको भारत का पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। दोस्तों अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है और ये किस राज्य से इनका संबंध है, उड़ीसा। जनजाति अगर पूछी जाए तो ये कौन सी जनजाति की है, संथाल जनजाति से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है भारतीय शेयर बाजार BSE के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो BSE यानी कि भारतीय शेयर बाजार के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं SS मुद्रा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, SS मुद्रा भारतीय शेयर बाजार के नए अध्यक्ष हैं। अगर हम BSE की फुल फॉर्म की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना कब हुई थी 9 जुलाई 1875 में। मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में। अध्यक्ष कौन है, SS मुद्रा। ठीक है, तो अध्यक्ष को आपको याद रखना है SS मुद्रा BSE के हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखना है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ये है रेखा शर्मा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, रेखा शर्मा। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो NCW जिसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बोला जाता है और इसका जो गठन हुआ था 1992 में। मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं कौन, ओम बिरला। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, तो नीति आयोग के जो नए CEO बने हैं वो हैं VVR सुब्रमण्यम। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, VVR सुब्रमण्यम। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो स्थापना की गई है वो 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। नए उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। कौन है, सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय जसजीत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय जसजीत सिंह को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपको इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें इंडियन नेवी से रिलेटेड, तो इंडियन नेवी का यानी भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली। नौसेना दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं R हरि कुमार। इंडियन नेवी के जो प्रमुख हैं वो कौन है, R हरि कुमार।
अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है कौन दोस्तों? रश्मि शुक्ला। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी जो स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी डीजीसीआई कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? राजीव कुमार रघुवंशी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो डीसीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? तो ये हैं दोस्तों कौन? एस दुबे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगर हम इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपोर्टेंट फैक्ट में सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड बोला जाता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? केवी साजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केवी साजी। दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई भारत में। अध्यक्ष कौन है? केवी साजी। और समिति कौन सी है? शिवरमन समिति की सिफारिश पर ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? जया वर्मा सिन्हा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ बनाया गया है। दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंडियन रेलवे जिसको भारतीय रेलवे कहेंगे इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। जया वर्मा सिन्हा ने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बीसीसीआई कहा जाता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोजर विन्नी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रोजर विन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? रोजर विन्नी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? एमबी सुचेंद्र कुमार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एमबी सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो ये बनाया गया है किसको? अनिल चौहान। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अनिल चौहान को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कौन? अजय सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजय सिंह। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है 1920 को और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं समीर वी कामत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर समीर वी कावत। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई है 1958। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। ध्येय वाक्य कौन सा है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका डीआरडीओ का ध्येय वाक्य है। परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसको सेबी कहा जाता है का अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? माधवीपुरी बुच। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सेबी का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया है? माधवीपुरी बुच को चुना गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगर हम इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपोर्टेंट फैक्ट में सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का जो स्थापना है वो कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988। दोस्तों सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कई बार एग्जाम में सेबी का मुख्यालय पूछा जाता है, तो कहाँ पे है? मुंबई। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं किसको? अरुण कुमार मिश्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो NHRC इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली। और स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? दिलीप तिर्की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2009। मुख्यालय कहां पे? नई दिल्ली। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी, UPSC जिसको कहते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आप याद रखना UPSC का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, R वेंकट रमन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट में हम जानेंगे कि R वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है महान्यायवादी कौन है भारत के? तो R वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? शुभकांत पांडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे तो FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना कब हुई थी? 1927। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नए महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। ठीक है, कौन है? शैलेश पाठक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राजीव चौधरी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजीव चौधरी। दोस्तों सीमा सड़क संगठन जिसको BRO बोला जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, TTFI जिसको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? मेघना अहलावत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघना अहलावत को TTFI का अध्यक्ष बनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो TTFI का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1926 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। महासचिव कौन है TTFI का? अरुण कुमार बनर्जी। ठीक है, तो याद रखना है अरुण कुमार बनर्जी TTFI के कौन है? महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के उप सभापति हैं कौन? हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हैं दोस्तों कौन? प्रमोद चंद मोदी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रमोद चंद मोदी।
वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपोर्टेंट फैक्ट में वर्तमान समय में उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु। ईसीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय क्या कहाँ पर है? नई दिल्ली। प्रथम चुनाव आयुक्त पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो कौन थे? सुकुमार सेन। राइट आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? यहाँ पे बोला है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और सिर्फ अगर ये पूछा जाए कि चुनाव आयुक्त कौन है तो अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको सीबीआई बोला जाता है कि नए महानिदेशक कौन है? तो नए महानिदेशक कौन है सीबीआई के? ये है प्रवीण सूद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रवीण सूद। चलिए अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1 अप्रैल 1963। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? किरेन रिजिजू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। करेक्ट। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? सीलवर्धन सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अभी हमने बताया था आपको कौन बने हैं? राजीव कुमार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हैं अजीत डोभाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी ऊषा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पीटी ऊषा। दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट में बात करें तो IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। आपने ये देखा कि अक्सर जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। प्रश्न है कि भारतीय तैराकी महासंघ जिसको SFI के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं RN जयप्रकाश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए RN जयप्रकाश। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखें SFI का फुल फॉर्म होता है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1948। इसका जो मुख्यालय है SFI का वो है अहमदाबाद। राइट आंसर क्या होगा इसका? अहमदाबाद, अगर मुख्यालय में पूछा जाए तो। दोस्तों ये टेस्ट के रूप में आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके आंसर जरूर करना है। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए अल्लू अर्जुन, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, तो कमेंट में आंसर जरूर करें। ठीक है, जो भी हमने ये लास्ट प्रश्न आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी और आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।